से कोई गलतियां भी होती हैं या ऐसी ज़बरदस्ती आपसे ही करवाया जा रहा है? कितने लोगों की इच्छा है करने की? मतलब स्वीकार करते हो ना कोई गलती हमसे होती है ना? अगर तुम अपनी गलती को ही नहीं स्वीकारोगे फिर करने का कोई लाभ है? पहली चीज़ है कि तुम्हारे दिल में इस बात का दुख होना चाहिए कि मेरे से जाने में अनजाने में कोई ना कोई गलत काम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है गलत काम करना तो नहीं चाहता ना। सोच विचार के तुम गुस्सा करते हो किसी के ऊपर कि आज मैं तैयार होकर जा रहा हूँ कि मैं उसको फलाने व्यक्ति को मिलूंगा तो उससे गुस्सा करूँगा, सोच के जाती हो ऐसा? तो सोच समझ के अगर हम जागृत रहें तो सोच समझ के आदमी से गलती कम होती है। गलती कब होती है? जब आपने सोचा ही नहीं है, जब आप आधी मूर्छा में हैं, बेहोश हैं, ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर कोई ना कोई बात जो है, या तो आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम्हारी आंखें भी इतने गोले बरसा सकती है जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जैसे वो प्रेम बरसा सकती हैं वैसे वो आग के गोले भी तो बरसा सकती हैं। कितने लोगों ने देखा है कि या महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से कुछ नहीं बोलते पर आंखों से उनके जो है गोले बरसते हैं। देखे ऐसे लोग? और कौन है बताओ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे लोग हैं मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे पर आपको पता है कि उनकी नज़र इतनी तीखी है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो नज़रों के तीर से ही आपको जो है ना ऐसा घायल कर देते हैं। तो वो भी ये मत समझना कि तुमने मुंह से कुछ बोला नहीं तो तुम बच जाओगे। मतलब चाहे वो तुम्हारी ज़बान का तीर हो या तुम्हारी नज़र का तीर हो, वो जाके घाव तो करेगा ना। मलहम भी लगा सकता है, मलहम लगाने वाला काम करना चाहिए, घाव करने वाला काम नहीं करना चाहिए। पर ये सब हमारे से बेहोशी में हो जाते हैं, मूर्छा में हो जाते हैं। अब भगवान ने कहा है कि कोई बात नहीं, मनुष्य है तभी तो गलती करता है ना। भगवान तो कोई गलती नहीं करते, लेकिन गलती मनुष्यों से होती है क्योंकि हमारा एक मन है, एक बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी भावनाएं हैं। तो कोई ना कोई चीज़ जो संतुलित नहीं रहती वो फिर आपको कुछ ना कुछ कहने पे या करने पे मजबूर करती है। ये प्रायश्चित तो हर रोज़ होना चाहिए, चाहे छोटा प्रायश्चित आप करो, रात को सोने से पहले ये छोटा सा प्रायश्चित कर देना चाहिए। प्रभु आज के दिन में जब से मैं उठा हूँ और जब तक मैं अब विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कहलाए जाने वाले मन से, बुद्धि से, ज़बान से जितने भी अनिष्ट क्रियाएं हुई हैं, जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी गलत काम हुए हैं, तो वो आपका छोटा बालक हूँ, उदार हृदय वाले परमेश्वर, सबको प्रेम करने वाले, मेरे दोषों को क्षमा करें। ठीक है? तो मेरे पीछे बोलिए अब है श्री कृष्ण भगवान जी, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, मैं आपके शरण में आया हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पिछले साल में मेरे से मेरे कहलाए जाने वाले मन, बुद्धि, विचार और भावनाओं से, मेरी वाणी से जिस किसी का भी मन दुखा हो, जिस किसी को भी क्लेश प्राप्त हुआ हो, उन सारे अपराधों को हे दयालु परमेश्वर मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। मैं खास तौर पर अपने माता पिता से क्षमा मांगता हूँ। मेरे द्वारा जो भी कष्ट उनको पहुँचा है प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा करो।
मेरे परिवार में मेरे पति से और पत्नी से और बच्चों से, इनके निमित्त से जो भी मुझसे अपराध हुए हैं, जिससे इन सबका दिल दुखी हुआ हो, उन सभी अपराधों को मैं आपके समक्ष आके उनको क्षमा करवाता हूँ। हे दयालु परमेश्वर, मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा करें और आने वाले समय में मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं इन घोर अपराधों से और इनके परिणामों से और इनसे प्राप्त दुखों से मुक्त हो सकूं, शांत चित्त होके आपकी भक्ति कर सकूं। शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबको प्यार से पेश आऊं। मेरे पास जितने भी जीवात्माएं आती हैं, जितने लोगों से मेरा संपर्क होता है, मैं हृदय से उन सब का सम्मान करूं, उनको आत्मा जानकर उनके प्रति सुहृदता का व्यवहार करूं। आपने मुझे बताया है कि आप सब जीवों के हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं सबके भीतर आपके आत्म स्वरूप को देख सकूं और सभी प्रकार के पाप कर्मों से, अनिष्ट कर्मों से और उनसे प्राप्त होने वाले दुखों से और संकटों से और परेशानियों से मुक्त हो सकूं। तो 5 प्रणाम डाल दो, लेट के 5 साष्टांग प्रणाम डाल दो, भगवान का नाम लेके कि प्रभु क्षमा करो। आगे हो जाओ थोड़ा ना, ये दो। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों की ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ऐसे करके ज्ञान मुद्रा बना के सब लोग बैठे। आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है? लाइन में गर्दन और कमर, मतलब अलर्ट होके बैठे। आंखों को हल्के से बंद कर लो और गहरी लंबी सांस लेनी है। 3 बार गहरी लंबी सांस लें, आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद करें, ऐसे नहीं, कोमलता से, बिल्कुल साफी, जैसे महात्मा बुद्ध की होती है ना आंखें, कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे भगवान से। जिसमें सब लोगों का आभार प्रकट करेंगे कि जो कुछ भगवान ने हमें दिया है हमारे जीवन में, उसका आभार प्रकट करेंगे। सारी हलचल बंद कर दो, आंखें कोमलता से बंद रखो, गहरी लंबी सांस लेते जाएं। श्वास अंदर
और लंबी गहरी श्वास बाहर। बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि अपनी आवाज़ बंद रखें, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। बरामदे में घूम रहे लोगों से प्रार्थना है कि शांत हो जाएं। माधव इधर आओ। बाहर वाले लोगों को कहते चाय और कॉफ़ी बंद कर दें, हैं? कोई हलचल नहीं होगी, बाहर बरामदे में कोई नजर ना आए। जा गहरी सांस अंदर लें। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट जो है फूल के बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट जो है सिकुड़ना चाहिए और अंदर जाना चाहिए। ठीक है? गहरी लंबी सांस अंदर लें और पेट को फुलाएं और पूरी सांस बाहर निकाल दें और पेट को संकुचित करें। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। ध्यान को अपने अंदर केंद्रित करने का प्रयास करें। ठीक है? सांस गहरी लेते जाएं। आंखें बंद रहेंगी। विदानम में आपका स्वागत है। मैं शून्य विशाल हूं। आज हम ध्यान करेंगे सहज स्वीकार भाव पर। आराम से बैठ जाएं। जहां तक हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कंधों को शिथिल छोड़ें, रिलैक्स छोड़ दें। अब 3 लंबी गहरी सांसों के साथ शरीर को और ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भीतर, सांस बाहर। शरीर और मन हल्के, शिथिल, रिलैक्स हो रहे हैं। और एक बार लंबी सांस भीतर, लंबी सांस बाहर। अब सांस को प्राकृतिक रूप से लें, नॉर्मल होने दें। आंखें बंद रखें। स्वीकार भाव का ध्यान 3 सत्रों में बहेगा। There are 3 sections to this meditation on acceptance. पहला सत्र, जो भी जीवन में मिला है उसके प्रति धन्यवाद भाव और स्वीकार भाव। ध्यान करें, हमें अनेक अनमोल चीजें मिली हैं। ये शरीर का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, उसके प्रति धन्यवाद। आंखों को धन्यवाद कि हम इस सुंदर जीवन को देख पा रहे हैं। कानों को सुनने की क्षमता को धन्यवाद।
जीवन में मधुरता भरने के लिए, जीवा को चखने के लिए और बात करने में सहायता करने के लिए धन्यवाद। नासिका को धन्यवाद सूंघने की शक्ति के लिए तथा प्राण वायु को शरीर में लेने के लिए। हाथों और पैरों को धन्यवाद कि हम जीवन में कितनी जगहों पर जा सके हैं। हमारे भीतर जितने अंग हैं, अवयव हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको धन्यवाद कि शरीर को चला रहे हैं। भोजन का रक्त में और ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। इन सारे अवयवों का धन्यवाद। इस अनमोल शरीर के व्यतिरिक्त हमें कुछ प्रिय लोग मिले हैं, मित्र, रिश्तेदार, जिन्होंने अच्छे कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है। उन सब का धन्यवाद। हमें घर मिला है, हमारे सर पर छत है, हम चैन से रह पाते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हमने कई बार वाहनों का, गाड़ियों का उपयोग किया है और जहां जाना है वहां जा पाए। इन वाहनों का धन्यवाद। ध्यान करें और जो जो वस्तुएं हैं जिनका आपने लाभ उठाया है उन्हें धन्यवाद दें। ध्यान करें जो जो अनुभव आपको मिले हैं उनको धन्यवाद दें। ध्यान करें जो भी अनुकूल परिस्थितियां आपको मिली और मिलती रहीं, जीवन की उन सारी परिस्थितियों को याद करके धन्यवाद दें। हम कल रात सो पाए और आज उठे हैं। हम अभी जीवंत हैं
इसके लिए धन्यवाद। पूरी तरह धन्यवाद भाव से भर जाएं। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। दूसरा सत्र। दूसरे सत्र में हम स्वीकार भाव में उतरेंगे। सबसे पहले स्वीकार स्वयं का। इस सत्र में हम आज तक के हमने किए कार्यों का, एक्शंस का सहज स्वीकार करेंगे। हमें मिला बहुत कुछ है। इसी के साथ हमने जीवन में कई कार्य भी किए हैं, कई एक्शंस लिए हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमने अपनी योग्यता अनुसार और अपनी सूझबूझ समझदारी के अनुसार कार्य किए हैं। हम कई बार योग्य सिद्ध हुए हैं। अपनी इस योग्यता को हम सहज स्वीकार करते हैं। हम कभी कभी अयोग्य भी सिद्ध हुए हैं। कोई बात नहीं, अपनी सारी अयोग्यता को हम सहज भाव से स्वीकार करते हैं। बड़े प्रेम से, स्वयं के प्रति बड़ी मित्रता से अपनी अयोग्यताओं का सहज स्वीकार करें। हमारी सूझबूझ समझदारी कभी लाभदायक रही है। इस समझदारी का सहज स्वीकार। हम समझदार हैं, इस बात को कई बार हम स्वीकार नहीं करते, तो आज कर लें। हमारी सूझबूझ समझदारी कभी कम भी पड़ी है, कभी न कभी कम पड़ी ही होगी, तो हम पूरे समझदार नहीं हैं, इस बात का भी सहज स्वीकार।
बड़े प्रेम से, स्वयं के प्रति बड़ी मित्रता से, अपनी नासमझियों का सहज स्वीकार। हमने किए हुए कार्य जिनसे हमें सुख मिला, औरों को सुख मिला, ऐसे कार्यों का सहज स्वीकार। कई बार हम सुखी हो पाए, औरों को सुखी कर पाए, इसका सहज स्वीकार करें। हमने किए हुए कार्य जिनसे हमें दुख मिला, हो सकता है औरों को भी दुख मिला, ऐसे कार्यों को भी स्वीकार करें। कभी कभी हुआ है ऐसे, कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से, स्वयं के प्रति मित्रता से, हमारे दुख लाने वाले कार्यों का भी स्वीकार करें। कार्य तो स्वीकार कर लिए, जो फल स्वरूप मिले हुए सारे सुख हैं, उनका भी सहज स्वीकार। और जो फल स्वरूप मिले हुए सारे दुख हैं, उनका भी सहज स्वीकार करें। मेरे भीतर जो मेरे बनते हुए भाव हैं, मेरे सारे पार्ट्स को, मेरे भीतर के प्रेम को, घृणा को, जलन को, अकेलेपन को, अच्छाई की भावना को, बदले की भावना को, हार को यानी डिसअपॉइंटमेंट को, जीत के जज्बे को, सभी पार्ट्स को सहज रूप से स्वीकार करें।
अब आपको जो भी ऐसी बातें याद हों जिन्हें स्वीकार करने में आपको कठिनाई रही हो या हिचकिचाहट रही हो, उन सारी बातों को स्वीकार कर लें। सर्व स्वीकार, सहज स्वीकार, सर्व स्वीकार, सहज स्वीकार। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। तीसरा सत्र, अपने रूपांतरण के प्रति स्वीकार भाव। Openness to transformation। हम आज भले ही कष्ट भोग रहे हों, हमारा स्वरूप आनंद है। हम आनंद में रहने की संभावना का सहज स्वीकार करते हैं। हम पूर्णतः परमात्मा को प्राप्त होने की संभावना को सहज स्वीकार करते हैं। अपना संपूर्ण रूपांतरण हो सकता है, इस संभावना का हम सहज स्वीकार करते हैं। अनंत काल से सारे ज्ञानी, संत, महात्मा हमें आशीर्वाद देते रहे हैं। इस आशीर्वाद को हम सहज रूप से स्वीकार करते हैं। प्रकृति के फल और परमात्मा की बरसती हुई कृपा को हम सहज स्वीकार करते हैं।
सर्व स्वीकार, सहज स्वीकार, सर्व स्वीकार, सहज स्वीकार। परमेश्वर की कृपा का सहज स्वीकार करें। उन्होंने हमारे ऊपर जो जो उपकार किए हुए हैं, उन सभी उपकारों का सहज भाव से स्वीकार करें। जो उन्होंने हमारे अंदर अच्छे गुण दिए हुए हैं, उनका सहज स्वीकार करें। और जो हमारी त्रुटियां हैं, जो हमारी अशुद्धता है, उसको भी सहज भाव से स्वीकार करें। इस शांत अवस्था में बैठे रहें, कोई जल्दी नहीं। जब भी ठीक लगे तो धीरे धीरे परमेश्वर का आभार प्रकट करें, जो उन्होंने ये मनुष्य शरीर दिया है और इस मनुष्य शरीर में भी ईश्वर भक्ति का अनमोल उपहार दिया है। हमें ये मंदिर प्रदान किया है, गुरुजन प्रदान किए हैं, भक्त प्रदान किए हैं और धर्म में आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधन उन्होंने दिए हैं। इसलिए परमात्मा का, परमेश्वर का आभार प्रकट करें। अपने शरीर के प्रति आदर का भाव रखें, दूसरों के शरीर के प्रति भी आदर का भाव रखें। हाथों और पैरों से जितना हो सके निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें। और ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए सभी कर्मों को कर्तापन के अभिमान से रहित, अर्थात स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर धर्म क्षेत्र में और बाहर भी सभी कार्यों को करें। परमेश्वर को समान रूप से उपस्थित जानते हुए अपने मन पर, वाणी पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें, ताकि आने वाले समय में हम उनके दुष्प्रभाव से, पापों से, परेशानी से और संकटों से बच सकें। प्रतिदिन भगवान का आभार प्रकट करें, जो उन्होंने हमें दे रखा है उसका आभार प्रकट करें, जो सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं उनका आभार प्रकट करें और उनके वचनों का पालन करते हुए हम एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अपने आप को हम जैसे हैं वैसा स्वीकार करें, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हुए उनको स्वीकार करें, ताकि हम अपने आप को बदल के जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हम अपने आप को बना सकें और इस जीवन में भी सुख और शांति प्राप्त करें और प्राण त्यागने के बाद हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों परमेश्वर की ओर निर्धारित हों। ऐसी प्रार्थना करती हूँ मैं आप सबके लिए। परमेश्वर सबकी सहायता करें
सबको अपने चरणों की भक्ति का दान दें और सबसे ज़्यादा हमें एक अच्छा इंसान बनाने का जो अवसर उन्होंने प्रदान किया है उसको हम अवेल करें, अपनी तरफ से एक अच्छे मनुष्य बन जाएं। तो एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा भक्त बनता है। उसके लिए परमेश्वर से कृपा के लिए पुकार करें कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरे दोषों को दूर करके मुझे एक मनुष्य बनाएं ताकि मैं एक अच्छा भक्त बन सकूं और इसी जन्म में संसिद्ध होकर मैं आपको प्राप्त कर सकूं। ये संभावना परमेश्वर ने सबको दी है। जितना हम प्रयत्न करते हैं उतनी परमेश्वर सहायता करते हैं। इसलिए उनसे आज के दिन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे सभी दोषों को नज़रअंदाज करके, क्षमा करके हमें अपनी भक्ति की ओर आगे बढ़ाएं और जो बचा हुआ जीवन है उसको हम शांति से बिताएं और अंत समय भी आपका नाम हमारे मन में हो, हमारी बुद्धि आपके चरणों में लगी हो, ताकि हमारा भावी जीवन भी मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और इन संसार के बंधनों से मुक्त होके हम परमेश्वर को प्राप्त हो सकें। तीन लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं। आभार व्यक्त करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करें और हाथ जब थोड़े से गर्म हो जाएं तब उनको अपनी आंखों पर लगाएं और अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय हो। ये जो नया कैलेंडर का साल चढ़ा है आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। सब लोग अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के 15-20 मिनट का समय निकाल के हर रोज़ भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो भी मेरे अंदर विचारधाराएं और भावनाएं ठीक नहीं हैं, प्रभु उनको मेरे से दूर हटाओ और अपनी कृपा से मुझे सुख और शांति और अपना प्यार प्रदान करो ताकि मैं भी एक आनंद में जीवन जी सकूं। अगर अंदर ही शांति नहीं है तो मुझे बताओ, भजन करोगे, ध्यान करोगे, सिमरण करोगे, चिंतन करोगे? नहीं कर सकते, इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठ के, जैसे अभी बैठे हैं, अभी तो 25-30 मिनट का हो गया और अब 15-20 मिनट का भी कर लेंगे। सिर्फ शांत होकर बैठना है, कुछ भी नहीं करना। किसी भी चीज़ को यहाँ जजमेंट नहीं देने की अच्छा विचार आ रहा है या बुरा आ रहा है, सिर्फ उसको देखना है कि ये चल रहा है और शांत बैठे रहना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर की गलतियां मुझे दिखती नहीं है, प्रभु मेरी गलतियों को उजागर करो ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। और जिस रास्ते पर आप चलाना चाहते हैं मुझे शक्ति और सामर्थ्य हो कि उस रास्ते पर चल सकूं। मेरा मार्गदर्शन करो। जो आपके रियल गुरु हैं, जो जगत गुरु श्री कृष्णा, वो कहीं आपसे दूर नहीं, आपके हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने गीता में कई जगह पर कहा है
15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। सर्वस्व मतलब जितने भी प्राणी हैं, हृदय, हृदय कहाँ होता है? इधर। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं वहां पर प्रतिष्ठित हूं, चाहे तुम मानो ना। अज्ञानी जीव को पता ही नहीं है, वो कहता जी मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ पता नहीं लगता। एक बेचारा देख नहीं सकता नेत्रों से, वो कहता है मुझे सूर्य नहीं दिखता, मतलब सूर्य नहीं है, वो तो फिर भी है, चाहे हम उसको माने चाहे ना माने, वो सबके हृदय में स्थित है। और सबको चला रहे हैं। ज्यादा कुछ भी ना समझ आए तो एक बात याद रख लो, एक बात को देख लो जिसका आपको प्रत्यक्ष अनुभव है। आदमी जीवित रहता है प्राणों से, प्राण चल रहे हैं तो वो हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, सोता है, रोता है, धोता है, सब करता है। आत्माराम निकल गया, प्राणों का अंत हो गया, अब क्या होता है? अब कुछ नहीं होता। वो उसका शरीर वैसे ही पड़ा हुआ है, उसकी डिग्रियां भी वही पड़ी हुई हैं, उसका बैंक बैलेंस भी वैसा है, उसके घर और परिवार और औरत और बच्चे और समाज सब वैसा है। क्या बदल गया? प्राण खत्म हो गए। अब इनमें से कोई भी है जो तुम्हारा एक सांस चला सकता है? एक सांस। जो हमारा सांस चला रहा है वो ही हमारे प्राणों का आधार है। आ रहा है समझ? तुम लोग सिक्योरिटी ढूंढते हुए ना, 1 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, साल का 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बड़ा है ना। वहां सिक्योरिटी है क्या? मरोगे नहीं? एक शादी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाएंगे, वो तुम्हारे साथ मरने वाले हैं। 2 बच्चे हो जाए, 10 बच्चे हो जाए, 12 बच्चे हो जाए, तुम्हारे साथ जाएंगे। जो तुम्हारे प्राणों का आधार है वही तुम्हारा जीवन चला रहा है। इस एक बात को मान के उसको नाम आप जो मर्जी दें, नाम तो मनुष्य ने बनाया ना, जो मर्जी नाम दे दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दे दो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इस नाम से बुला रहे हैं उस नाम से बुला रहे हैं, बस उसको पकड़ के रखो जो आपके हृदय में स्थित है। वो हृदय में इसलिए बैठा है कि सारी दूषित भावनाएं भी हृदय में ही होती हैं। जबान में भी 2 चीजें बरसती हैं, जहर भी बरसता है और अमृत भी बरसता है। बरसता ही नहीं। और आंखों में भी जहर भी भरा पड़ा है और अमृत भी भरा पड़ा है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किसका उपयोग करते हो। तुम विष के तीर चलाना चाहते हो या तुम प्रेम बहाना चाहते हो। ये तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती कर रहा है कोई? आपके ऊपर है ना। कौन सी ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि आपकी आंखों से और आपकी वाणी से अमृत का झरना बहेगा या सांप का विष बहेगा? कौन सी चीज निर्धारित करती है तुम्हारे जीवन में? कोई भी जहर बरसाना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। तो क्या जहर नहीं बरस रहा है? बरस रहा है। बरसाना कोई भी नहीं चाहता, सब प्यार बरसाना चाहते हैं, पर वो बरस रहा है। कौन सी चीज है जो मजबूर करती है? हमारे विचार,
हमारी भावनाएं। विचार दूषित हो गए तो जहर ही बरसेगा, और भावनाएं दूषित हो गई फिर तो बिल्कुल ही जहर बरसेगा। उसमें वैर भाव आ जाएगा, हिंसा आ जाएगी, लालच आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वो फिर अमृत बरसने देगा। इतनी सी बात जो है उसके ऊपर ध्यान दो, आपको पता लग जाएगा कि आचरण हमारा कैसा चल रहा है। और कुछ भी ना समझ आए तो ये समझ लो कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए आपके हर एक आचरण को देख रहे हैं। वो सर्वदृष्टा हैं, सब कुछ देख रहे हैं। साधारण भाषा में बोल देते हैं ना, वो घट घट की जानने वाले हैं। घट क्या, यही घट है। यहाँ जो घट है ना, जो भीतर, बिल्कुल भीतर, जहाँ तुमने साले चाबियां लगा के रखी हुई है, ताले लगा के रखे हुए, सीक्रेट चीजों को वहां रखते हो। सबने रख रखी ना एक तिजोरी, हैं, उसमें अच्छी खट्टी मीठी यादें रख रखी हैं। ज्यादा उसमें मीठी यादें हैं, खट्टी यादें तंग करने वाली हैं, जिन्होंने दुख दिया है, जिन्होंने कष्ट दिया है, जिन्होंने परेशान किया वो हैं, या मधुर यादें हैं? बोलो, मधुर यादें किनके हृदय में है? मधुर यादें जब वो आंख बंद करते हैं तो बस आनंद आता है, बस मजा आता है। तुषार है, एक है, बाकी सब में रख रखा है ना गंदियां। अरे निकाल दो उसको भैया, निकाल दो, नहीं तो मर जाओगे। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? यही गंदगी जो यहाँ पर है। डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे पूछो, सारी डिसीजेस साइकोसोमैटिक हैं। पहले खोपड़ा जो है वो दूषित होता है, फिर बॉडी दूषित होती है। समझ है ना इतनी? तो पहले खोपड़ा दूषित होता है, यानी कि विचार दूषित होते हैं। जो गलत चीजें दिमाग में एंटर कर गई ना, आप वो शरीर को प्रभावित करेंगे। आपने उनको यहाँ लॉकर में लगा के, क्या है, ताला लग जाए और चाबी खो जाए। तुमने वहाँ ताला लगा के ना चाबी खो दी है कि अब तो सेफ है, अब ना कोई खोलेगा, ना किसी को पता लगेगा। पर तुम्हें ये नहीं पता कि वो जहर जो है तुम्हारे अंदर कितनी खराबी कर रहा है, दूसरों को खराब कर रहा है। हाँ, दूसरों को तो पता नहीं तुमने क्या गंद इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें अच्छे से पता है। और जब मैं फलाने की शादी में गई थी ना, तो वहां उसने ये बात मुझे कही थी, उसको 18 साल हो गए। वो बच्चा जो था वो 18 साल 30-35 साल का हो गया। मुझे याद है उसने मुझे ये कहा था, ये कमेंट किया था मेरे कपड़े पे या किसी चीज में ना, मतलब वो रखा हुआ अंदर। मतलब ऐसी जो चीजें हैं बेकार, जो दुखदाई हैं, चाहे पति ने कुछ कहा है या पत्नी ने कुछ कहा है, घर वालों ने कुछ कहा है, सास ने कुछ कहा है, ननद ने कुछ कहा है, देवरानी ने कुछ कहा है, पड़ोसन ने कुछ कहा है, मिट्टी डाल दो उनको, एक कब्र खोद लो। चलिए तुम्हारे घर के पीछे अगर कोई जगह है ना खाली, कुछ नहीं, साला खोदना शुरू कर दो। खोदो उसे, खूब खोद के ना, खूब खोद के, कम से कम 2 फुट का गड्ढा खोद के, और उसमें सारी चीजें ना बस डालते जाओ उसमें, कि सारी चीजें प्रभु आज मैंने यहाँ पर ना दफना दी हैं। अब दफनाने के बाद अगर तुमने याद किया उनको, उसका क्या मतलब है कि तुम बैठ के मुर्दों से बात कर रहे हो। अब तुम जो मुर्दों से बात करेगा उसकी क्या गति होगी? आज नहीं तो कल आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, घर में जाके खड्डा खोदना, आके मुझे बताना तुमने खड्डा खोद के साला दफन कर दिया सब कुछ। असल गंदगी को इतना संभाल के रखो। अरे तुम अच्छी कोई याद रखो, कोई तुम कहीं किसी अच्छी जगह में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, कुदरत में गए हो, अच्छे फूल हैं, अच्छे पक्षी हैं, अच्छी नदियां हैं, अच्छे पहाड़ हैं, अच्छे पर्वत, जब तुमने गंदगी बिठा रखी है, उन चीजों को तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्व है? उनको एंजॉय कर सकोगे? नहीं। भाई जी मैं क्या बताऊं, भाई जी बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अरे मेरे आके दुख रोने से दुखड़े कम हो जाएंगे? मैं कह रही हूँ सुखी हो जाओ, सुखी होने का इंतजाम तुम्हें बता रही हूँ।
लेकिन तुम्हें तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे क्लेश से इतना प्यार है, चलो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो जबरदस्ती तो भगवान भी नहीं करते, इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं करती। पर तुम्हारा मन चाहे तो खड्डा खोद लेना जाएगा, नहीं तो वहां नहीं खोदे जाते ना, तुम्हारे पास जगह जमीन नहीं है। ये सामने एक पार्क है, उसमें सब अपना अपना खड्डा ले लो एक, और साला उसको जाके अभी खोदो, आज ही। रोटी तुम्हें तभी मिलेगी, वह जाके खड्डा खोदो और उसमें साला दफना के आओ सारी चीजें। साला इतने मुर्दे अंदर इकट्ठे कर रखे हैं, कोई 1975 के, 1985 के, 2001 के, 2010 के, 2017 के, सारे मुर्दे अंदर एक्टिव हैं। मतलब बीता हुआ समय भी कभी वापस आता है क्या? और उसके चक्कर में तुम अपने वर्तमान श्वासों को कितना बर्बाद कर रहे हो। अच्छी समझदारी की बात है। समझदार कहेंगे ऐसे लोगों को? वो ऐसे लोग क्या भगवान की बात को ग्रहण करने के योग्य होते हैं? इसलिए तुम कहते हो भाई जी चीजें ऊपर से निकल जाती है इसलिए निकल जाती है कि तुम उपस्थित नहीं हो, अंदर वो कचरा जमा कर रखा, कचरे को निकालो। आई एम सीरियस। सब लोग एक एक खड्डा ले लो अपना अपना, फावड़े में पड़े हुए हैं, अब चालू हो जाओ वहां पर जाके उनको दबा के आना, आके मुझे बता देना जी मैं मिट्टी डाल रही हूँ वहां। जाते हो तो तिनका तोड़ देते हो, हाँ ये ले तिनका तोड़ दिया, चल खत्म, और खत्म करके आना है उनको वहां, वापिस मत लाना मंदिर में, ठीक है? और अपने जीवन में भी नहीं लाना। और नहीं हिम्मत हो तो भगवान से हिम्मत मांग लेना, प्रभु ना ये चीजें जो हैं, अब चीजें भी तुम्हारे पास ऐसी हैं जो तुम किसी को बता के भी राजी नहीं ना। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सुपर सेंसिटिव, मतलब वो इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास चली जाए ना तो फेटल हो सकता है, खतरनाक। इसलिए हम उसको जो है बताते नहीं है। चलो नहीं बताया, भगवान को तो बता दो, वो तुमसे बदला लेने नहीं आने वाले हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करने वाले। खड्डा खोद के वहां दबा और उनका नाम लेके श्री कृष्णा ये बला जो है मैंने अपने सिर से उतार दी है, अब आप संभालो इसको, मैं इसको दोबारा याद नहीं करूंगा अपने जीवन में। इतना तो कर सकते हो। कितने लोग तैयार हैं? जाओ सब चालू हो जाओ, 2 डंडे डाल के यहां से निकलो, जहां खड्डा खोदो वहां जाके सारा पार्क खोद दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी दिन के लिए पार्क लिया गया था कि ऐसी ऐसी महान आत्माएं आएंगी जिनको खड्डों की जरूरत होगी, वो आके खड्डे खोदेंगी और उसमें दफन करेंगी, उसका नाम लिख देंगे कब्रिस्तान, तुम्हारी पुरानी यादों का कब्रिस्तान। फिर जाके अपनी कब्र से नाम लिख दूंगी वहां 1 2 3 4 5, वहां जाके उससे बात कर ले। ठीक है, समझ आ गया ना? जो चीज आपके लिए हितकारी नहीं है उसको छोड़ दो, जिद्दी मत बनो, तुम्हारा जिद्दी स्वभाव ही तुम्हारे लिए खतरनाक है। मतलब जिद से तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो ज्यादा। अब मुझे यहाँ बैठे हुए सब दिखता है, पता लग रहा है मतलब क्या हो रहा है, तो मैं कितना भी कोशिश करूं कि कुछ ऐसी बातें नहीं कहूंगी, फिर भी फिर भी वो मुझे नहीं समझ आती कैसे निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो नए साल के दिन इसको पॉजिटिव वे में लें कि स्वच्छता अभियान चलाएं। बाहर का तो चलाते ही हो, सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के लग जाते हो उसमें, या फिर अपना सिर विर धो के, ठंड लगी हुई मर रहे हैं और झाड़ू करके और बत्ती जला के बैठ जाते हैं। अरे कुछ अंदर का भी देख लो थोड़ा। दोनों प्रकार की बात भगवान ने कही है, बाहर और भीतर की शुद्धि। ये नहीं कहा खाली बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि। भीतर की शुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर की शुद्धि सिर्फ आपका जो अन्नमय कोश है, जो आपका शरीर है, उसको शुद्ध करती है, और जो भीतर की है, जो अंदर की है, वो आपके मन और बुद्धि और आपके जो अंतःकरण में जो दूषित चीजें हैं उनको दूर करती है।
उनको दूर करोगे। भगवान कहते हैं बस तुमने अपना अंतःकरण शुद्ध करना, यही तुम्हारा एक काम है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो तुम मनुष्य बन जाओगे। अभी तुम मनुष्य दिखते हो, तुम ही नहीं मैं भी दिखती हूँ, सिर्फ मनुष्य हूँ। अंदर एक खूंखार जानवर है, सबके अंदर एक खूंखार जानवर बैठा हुआ है, समझाइए। हमें ऊपर से मनुष्य दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं भीतर से मनुष्य बन जाओ। मतलब मनुष्यता के जो गुण हैं, दया, करुणा, प्रेम, शांति, सहनशीलता, ऐसी चीजों को अपने जीवन में लाओ। उससे फिर सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। आप सबने बड़े प्यार से सुना है, आप लोग आए हैं, आप सबका अभिनंदन है। नए साल के लिए भी आपका अभिनंदन है। परमेश्वर आप सबके जीवन में भरपूर सुख, शांति और आनंद की वर्षा करें। अपने बर्तनों को सीधा करके रखना, उल्टा करके रख दिया तो पानी जो है बाहर बिगड़ जाएगा। सीधे करके रखो अपने बर्तनों को। उनकी कृपा जो है, वो तो कहते हैं मेरी कृपा तो दिन रात बरसती है, तो हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते 2-4 बूंद? बर्तन उल्टा रखा हुआ है, यहाँ बर्तन यहाँ तक भरा हुआ है, अब उसमें 2 बूंद की भी जगह नहीं है। तो थोड़ा खाली करो, थोड़ा खाली करो अपने बर्तन को, और ये निश्चित मानो कि उनकी जो कृपा है वो निरंतर बह रही है। वो ये नहीं देखती कि दिन है या रात है। हम सो जाते हैं तो भी बरसती है, तभी हमें सुबह उठा देते हैं। नहीं तो 2-3 लाख लोग हर रोज सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं। तो कितने उपकार उन्होंने किए हैं, उनके उपकारों को याद करो, अपने दोषों को याद करके उनकी क्षमा मांगो, ताकि तुम्हारे जीवन में भी आनंद आए, सुख आए, शांति आए, तुम्हारा चेहरा भी फूल की तरह खिला हुआ हो, मस्ती से बिंदास जीवन जियो। नहीं, और हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखनी है। 100 बीमारियों का एक इलाज है। जो लोग हंस नहीं सकते ना, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। 2 प्रणाम डाल के उठना कि प्रभु आपने जो बताया है आज के दिन में कोई थोड़ा बहुत मैं अपने हृदय में ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना।